न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। एएमयू में धार्मिक नारा लगाने पर एक्शन हुआ है। माहौल बिगाड़ने वाला बीए का छात्र सस्पेंड कर दिया गया। जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। गणतंत्र दिवस पर विवादित नारे लगे थे। बदी उल जुहा नाम के इस छात्र पर कार्रवाई हुई है। अब इस विवाद पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि दरअसल विवाद की शुरुआत कैसे हुई थी। देश में नफरत फैलाने वाला तंत्र एक्टिव है। कहीं नारायक तकबीर के नारे लग रहे हैं तो कहीं छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है और इस षड्यंत्र के पीछे सियासी तंत्र का फुल सपोर्ट है। कुछ इसे माहौल खराब करने की कोशिश बता रहे हैं तो कुछ धर्म के नाम पर राजनीति को हवा दे रहे हैं। धार्मिक झंडा और धार्मिक बयान दिया गया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में और मदरसे में, इसको आप किस नजर देखते हैं? मेरी जानकारी में नहीं, लेकिन कहीं ऐसा होगा तो पुलिस देखेगी और कानून के हिसाब से जो कार्रवाई होगी वो करेगी। इस पर बात ना हो, दोबारा एएमयू को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। तो सवाल ये कि जो बच्चे एनसीसी में जाते हैं वो देश प्रेम का जो जज्बा रखते हैं, मुल्क में जो भारत के लिए सरहदों पे जाना चाहते हैं, वो एनसीसी में जाते हैं। अगर उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगाए, उसमें समस्या क्या है? नारा तो उन्होंने निकलने के बाद भारत माता की जय के भी लगाए। भाई, हमारे भारत के इतिहास में अल्लाह अकबर, हर हर महादेव के नारे जब एक साथ लगे तो ब्रिटिश राज की जो चूल्हें थी वो हिल गईं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एनसीसी कैडेट्स ने कैंपस में धार्मिक नारे लगाए। आरोप है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर कुछ एनसीसी कैडेट्स इकट्ठा हुए और फिर एक साथ धार्मिक नारे लगाने लगे और ये सब एएमयू के वीसी तारिक मंसूर की मौजूदगी में ये नारे लगाए गए। जब वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा तो बीजेपी नेताओं ने अलीगढ़ पुलिस और एसएसपी से इसकी शिकायत की। कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो लगातार देश विरोधी गतिविधियों में, समाज विरोधी गतिविधियों में लगे हैं। वो तमाम ऐसे काम करते हैं जिससे समाज को नुकसान हो, देश की प्रतिष्ठा को आघात हो। ऐसे तत्वों को सरकार पहचान रही है। निश्चित रूप से ऐसे काम पर, ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाइयां होंगी। ऐसे लोगों को कभी नहीं बख्शा जाएगा। समाज भी ऐसे लोगों का बहिष्कार कर रहा है और करता रहेगा। अयोध्या के संतों ने भी एएमयू में धार्मिक नारे लगने पर हैरानी जताई और कड़ा ऐतराज जताया। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने तो ये तक कह दिया कि कुछ लोग जानबूझकर वातावरण को खराब करना चाहते हैं। तो तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु ने कहा है कि एएमयू में देश विरोधी गतिविधियां आए दिन सुनने को मिलती हैं, लेकिन गणतंत्र के पर्व पर ऐसी घटना हैरान और परेशान करने वाली है। तो भारत के नागरिक होने के कारण से जो पर्व मनाए जाते हैं, चाहे वो 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो, उसके अनुसार ही उनको आचरण करना चाहिए। और इस प्रकार यदि करते रहेंगे तो परिणाम ये होगा कि एक अलगाववादी का भावना उत्पन्न होगी, एक द्वेष उत्पन्न होगा और आपसी मनमुटाव उत्पन्न होगा। इसलिए जो लोग कर रहे हैं वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस देश में रहते हैं उस देश को अपना देश मानें और देश की जो परंपरा है, जो नियम है, उसका पालन करें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगातार जो है देश विरोधी गतिविधियां सुनने को मिलती जा रही हैं। कुछ दिन पहले ये भी पता चला था कि वहां जो है देश विरोधी नारा भी लगे थे और जब कभी भी कोई बात होती है तो वहां से एंटी नेशनल ही सुनने को मिलता है। इसलिए सरकार को इसका संज्ञान लेने की आवश्यकता है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम बदल करके और भगत सिंह विश्वविद्यालय कर दिया जाए। ये दरअसल में क्या है कि गजवा-ए हिंद को लेकर के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में काफ़ी दिनों से इसको लेकर के वहाँ माहौल प्लान तैयार किया जाता है और जब देखे कि अब ये नहीं होने वाला है तो वो लोग बौखलाए हुए हैं और यह देश के साथ एक बड़ी साजिश है। इसलिए सरकार को बड़ी सख्ती से इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में इस तरह की गतिविधियां संचालित न हों। तो फिर सवाल उठता है कि क्या ये लोग डॉक्यूमेंट्री टूलकिट के इशारे पर काम कर रहे हैं?
क्या लोकसभा चुनाव से पहले माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है? क्या इन शरारती तत्वों को सियासी सपोर्ट मिल रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीबीसी की प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री के बाद कॉलेज कैंपस में माहौल तैयार किया जा रहा है और जेएनयू से एएमयू तक शांत फिजा में जहर घोलने की कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।